सबसे पहली बात मैं वार्न करता हूं, अगर आप तशरीफ नहीं रखेंगे तो मैं एडजर्न कर लूंगा। The House is adjourned to meet again on Tuesday. कौमी असेंबली का बजट इजलास दोबारा शुरू होते ही हंगामा आराई की नजर। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान उनकी नशिस्त के करीब आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। ऑपोजिशन अरकान ने भी स्पीकर के खिलाफ नारे लगाए। ऐवान में कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। अरकान को खामोश कराने में नाकामी पर स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। जनाब आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक और दूसरे असीरान के आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेहरबानी करके इशू करें। आप बिल्कुल आप तशरीफ रख लें। अपोजिशन का अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर आसिफ जरदारी, साद रफीक और दीगर असीर अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। परवेज अशरफ का स्पीकर पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। इससे पहले पीपल्स पार्टी के अरकान ने स्पीकर ऑफिस के बाहर भी एहतजाज किया। असद कैसर का रास्ता रोक लिया। इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा झूठा वजीर आजम है। शहबाज शरीफ का बजट पर बहस में इजहार ख्याल। कहा झूठे वजीर आजम ने रात को खिताब किया और धमकियां दी। रियासत मदीना में झूठ की गुंजाइश नहीं होती। लीगी हुकूमत ने धरनों के बावजूद अहम खिदमात अंजाम दी। लोड शेडिंग खत्म की। तरक्की को 5.8%, महंगाई 3% पर ले आए। सेहत और तालीम के शोबों में इनकलाब लाए। मुल्क में अमन कायम किया। स्पीकर कौमी असेंबली का ऐवान चलाने में नाकामी का एतराज। जो कुछ हो रहा है उसके बाद वज़ीर आज़म बात करने के काबिल नहीं होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है चाहे 1 महीना लगे अपोजिशन लीडर ऐवान में बजट पर बात करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जब हुक्मरान आइन के दुश्मन बन जाएं तब हम आइन की हिफाजत करेंगे। अवाम को बताएंगे कि बजट में किस तरह उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। नौमौलूद सियासी क़यादत हुकूमत को क्या चैलेंज देगी? फरदौस आशिक अवान का कहना है कि क़यामत की निशानी है कि जरदारी को जेल में रखने और मिस्टर 10% कहने वाले आज सियासी कैदी कह रहे हैं। 10 साल पाकिस्तान को तहस नहस करने वाले 10 माह की हुकूमत से हिसाब मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म तमाम दबाव के बावजूद नहीं झुक रहा। अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली को बजट की मंजूरी के अमल में मुतहर्रिक किरदार अदा करने की ताकीद। इमरान खान ने कहा बजट पर बहस के दौरान अपोजिशन के रवैये पर अफसोस है। हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार के पहले 10 महीने में मुश्किल तरीन हालात का सामना किया है। ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की फजलुर रहमान से मुलाकातें। JUI के अमीर का कहना है कि जून के आखिरी अशरे में APC होगी। मुल्क को माशी तौर पर गुलाम बना दिया गया। हुकूमत के रहने का कोई जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो बोले अवाम दुश्मन बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। हर फोरम और हर महाज पर हुकूमत के खिलाफ लड़ने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी को कोई NRO नहीं मिलेगा। शेख रशीद का कहना है गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि साबिक सदर और वज़ीर आज़म जेल में हैं। अपोजिशन और हुकूमत में जंग का तबल बच चुका। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक दूसरे के बनाए हुए केसेस में जेल भुगत रहे हैं। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। बदउनवानी के 3 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। 6 इंक्वायरीज को तहकीकात में बदलने की भी मंजूरी। NDC के CEO तारिक काजी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक CEO जावेद परवेज के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। साबिक VC पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान के खिलाफ भी रेफरेंस दायर किया जाएगा।
हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के फ्रंटमैन और चीनी ब्रोकर मुश्ताक का बयान कलमबंद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुश्ताक को 1 जुलाई तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुश्ताक ब्रोकर ने कहा, सलमान शहबाज ने सारी ट्रांजैक्शंस को कानूनी साबित करने के लिए 2 फर्जी मुआहिदे किए। स्पीकर सिंध असेंबली ने फरियाल तालपुर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। फरियाल को इजलास में लाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली का चेयरमैन नैब को खत। उधर स्पीकर चैम्बर को सब जेल करार देने से मुताल्लिक दस्तावेजात सामने आ गई। सेक्रेटरी असेंबली की दरख्वास्त पर वजीर आला की मंजूरी से चैम्बर को सब जेल करार दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सिराज दुरानी को संगीन सिक्योरिटी खदशात हैं। चीन की बर्री फौज के कमांडर जनरल हॉनवेगो का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इलाकाई सलामती और पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर मार्गरेट एन एडमसन ने भी GHQ में आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कराची के औरंगी टाउन में फायरिंग से पुलिस के 2 एहलकार शहीद। नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब और IG सिंध समेत आला हुकाम की शिरकत। अहमद अली और अलादिता को ड्यूटी पर आते हुए निशाना बनाया गया। 4 हमलावरों की तस्वीर सामने आ गई। 2 ने टोपियां और 1 ने हेलमेट पहन रखा था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के एक बार फिर अरशद खान की सरकारी टीवी में तायुनाती की मुखालफत। कहते हैं अरशद खान की तायुनाती गैर कानूनी है, मुल्क कानून के तहत चलेगा। कानूनी पोजीशन वजीर आजम और सेक्रेटरी काबीना के सामने रख दी। सहाफी को थप्पड़ के सवाल पर कहा, यह दिलीप कुमार वाला थप्पड़ तो नहीं कि गूंज ही कम नहीं हो रही। मुल्क में काफी हद तक माशी इस्तेहकाम आ चुका। IMF डील से फायदा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने के लिए लोगों का एतमाद बहाल करना है। बैरूनी और मालियाती खसारे में काफी हद तक कमी आ रही है। यकीन है मईशत में इस्तेहकाम और ग्रोथ आएगी। रवा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। डॉलर तगड़ा, रुपए को रगड़ा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मजीद 1 रुपया 12 पैसे महंगा। कीमत 156.96 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 404 पॉइंट्स की कमी 35,168 की सतह पर बंद हुआ। धाबिची पंपिंग स्टेशन पर 36 घंटे में बिजली का तीसरा ब्रेकडाउन। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। अचानक बिजली की बंदिश से 72 इंच की लाइन फटी और एक वॉल्व भी लीक कर गया। वाटर बोर्ड के अमले ने पाइपलाइन की मरम्मत कर दी। ब्रेकडाउन और लाइन फटने से 92 मिलियन गैलन पानी कराची को फराहम नहीं किया जा सका। पाकिस्तान की कमी के असरात मजीद 2 रोज तक रहेंगे। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कसूर, चकवाल, कोटली, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, पिंड दादन खान और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मियावाली में यालाबारी भी हुई। उधर भक्कर में रेत और मट्टी का तूफान। पेरिस में इंटरनेशनल एयर शो का आगाज। पाकिस्तानी JF-17 थंडर की जबरदस्त पजीराई। एयर शो के मौके पर मलेशिया के वजीर दिफा की पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक से मुलाकात। JF-17 थंडर में दिलचस्पी का इजहार। एयर मार्शल अहमद शहजाद ने मलेशिया के हुकाम को तैयारी के मुतालिक ब्रीफ किया।
मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के साथ मुकाबले में भारतीय फौज का मेजर हलाक। भारतीय फौज ने अनंतनाग में सुबह से ऑपरेशन शुरू कर रखा है। हुर्रियत पसंदों के साथ लड़ाई में 3 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए। घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल।